वेलकम स्टूडेंट। मैं छंद को पढ़ाऊंगा। फिर छंद के मुख्य प्रकार होते हैं। प्रकार छंद मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वार्णिक छंद, दूसरा है वार्णिक वृत्त, तीसरा है मात्रिक छंद, चौथा है मुक्तक छंद। पहला वार्णिक छंद, दूसरा वार्णिक वृत्त, तीसरा मात्रिक छंद, चौथा है मुक्तक छंद। अब सबसे पहले आ जाते हैं वार्णिक छंद किसे कहते हैं। वर्ण के आधार पर रचा गया छंद वार्णिक छंद कहलाता है। जैसे इसमें वर्ण को गिना जाता है। जैसे लिखा है, प्रकार लिखा है तो प्र को 1 गिना जाएगा, का को 2 और र को 3, यानी 3 वर्ण है इसमें। तो वार्णिक छंद वर्ण के आधार पर रचा गया छंद वार्णिक छंद कहलाता है। इसमें सिर्फ वर्ण को गिना जाता है, मात्रा का कोई विशेष स्थान नहीं रहता है। वर्ण के आधार पर रचा गया छंद वार्णिक छंद कहलाता है। इसका परिभाषा है, इसमें वार्णिक छंद में के 2 भेद किए गए हैं, साधारण और दंडक। साधारण वर्ण में 1 से 26 तक को साधारण वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है और उससे अधिक को दंडक के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे धना पक्षी दंडक छंद का उदाहरण है, जिसमें 31 से 33 वर्ण होते हैं कुल। अब वार्णिक हो गया, उसके बाद आते हैं वार्णिक वृत्त। वार्णिक वृत्त सम छंद को कहा जाता है, जिसमें 4 मुख्य रूप से समान चरण होते हैं। यानी वर्ण जिसमें समान 4 चरणों के वर्ण होते हैं उसको वार्णिक वृत्त कहा जाता है। इसके अंदर और जिसमें गुरु क्रम भी क्या होता है, सुनिश्चित होता है। गुरु क्रम भी सुनिश्चित होता है। जैसे लघु गुरु के रूप में दर्शाया जाता है, प्रकार लिखा है तो इसको इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। ए हो जाता है गुरु, जिसमें गुरु क्रम भी क्या होता है, सुनिश्चित होता है। और वृत्त सम छंद को कहते हैं। यह वार्णिक वृत्त गणों से मुख्य रूप से नियोजित होता है, बंधा होता है, उसको वार्णिक वृत्त कहा जाता है। अब आ जाते हैं, तीसरा है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद किसे कहते हैं, मात्रा के आधार पर रचा गया छंद मात्रिक छंद कहलाता है। मात्रा के आधार पर रचा गया छंद मात्रिक छंद कहलाता है, जिसमें मात्रा को विशेष रूप से गिना जाता है। जैसे इसमें प्र है तो इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे, और का है तो ऐसे करके दर्शाया जाता है, उसको मात्रिक छंद कहा जाता है। मात्रिक छंद में वर्ण समान नहीं होते हैं। मात्रिक छंद में वर्ण समान नहीं होते हैं, उसको मात्रिक छंद कहा जाता है। जैसे उदाहरण दे सकते हैं दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा आदि। अब मुक्तक छंद आ जाते हैं। मुक्तक छंद की परिभाषा है, अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति, भावानुकूल यति विधान रचना ही मुक्तक छंद की विशेषता है। यह पूर्वापर यानी सर्वोपरि रूप से पूरी तरह से मुक्त होता है। इसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता है, उसी को मुक्तक छंद कहते हैं। जिसमें अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति, भावानुकूल यति यानी चरण, भावानुकूल यति विधान रचना ही मुक्तक छंद की विशेषता है। इसके मुख्य रूप से कवि माने जाते हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मुक्तक छंद के कवि माने जाते हैं।
इतना समझ गए होंगे कि 4 प्रकार से इसको बांट दिया गया है छंद को, वाणिक छंद, वाणिक वृत्त, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। धन्यवाद।